सो हेलो गाइस, तो आज हम लोग इस वीडियो के अंदर कवर करने वाले हैं हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। ठीक है ना, कंबाइन एक साथ पढ़ेंगे हेलो एल्केन्स की भी और हेलो एरीन्स की भी। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज में हमें एक एक करके पढ़ना है। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे क्या इसके अंदर, सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे फिजिकल स्टेट, फिजिकल स्टेट, कलर एंड ऑर्डर के बारे में। ऑर्डर मतलब होता है स्मेल। ठीक है, ऑर्डर के बारे में तो एक एक करके पढ़ना है। इसमें आपको दो तीन बातें, जो तीन पॉइंट्स है वो आपको जानने हैं। फर्स्ट पॉइंट, पहला पॉइंट, एल्काइल हैलाइड, एल्काइल हैलाइड्स आर कलरलेस। जो एल्काइल हैलाइड्स होते हैं वो कैसे होते हैं? कलरलेस, यानी कि उनमें कोई भी कलर आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। बट लेकिन ब्रोमाइड्स, बट ब्रोमाइड्स एंड आयोडाइड्स, बट ब्रोमाइड्स एंड आयोडाइड्स डेवलप कलर, बट ब्रोमाइड्स एंड आयोडाइड्स डेवलप कलर व्हेन एक्सपोज टू लाइट। लेकिन अगर ब्रोमाइड्स और जो आयोडाइड्स होते हैं ना, अगर वो लाइट के एक्सपोजर में आ जाए, लाइट उनके ऊपर आ जाए, तो क्या करेंगे? वो कलर को डेवलप कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? कलर डेवलप कर लेते हैं। अदरवाइज जो आपके एल्काइल हैलाइड्स होते हैं वो कैसे होते हैं? कलरलेस होते हैं। दूसरा पॉइंट, सेकंड पॉइंट, लोअर हेलो एल्केन्स, लोअर हेलो एल्केन्स, लोअर हेलो एल्केन्स आर गैसेस एट रूम टेम्परेचर। जो लोअर हेलो एल्केन्स होंगे वो रूम टेम्परेचर पर क्या होंगे? गैसेस होंगे। लोअर हेलो एल्केन्स का मतलब क्या होगा? यानी कि ऐसे हेलो एल्केन्स जिसके अंदर जो आपका एल्काइल ग्रुप होगा ना वो छोटा होगा। ठीक है ना, एक दो कार्बन तीन कार्बन का होगा, तो वो आपके लोअर हेलो एल्केन्स के अंदर आएंगे। वो रूम टेम्परेचर पर आपको कैसे दिखेंगे? किस फेज में दिखेंगे? गैसियस फेज में दिखेंगे। बट बट हाइयर, बट हाइयर हेलो एल्केन्स, लेकिन जो हाइयर हेलो एल्केन्स होते हैं, यानी कि जिनके अंदर कार्बन का नंबर 5 6 इस तरह से होगा, आइदर लिक्विड और सॉलिड, वो लिक्विड भी हो सकते हैं और सॉलिड भी हो सकते हैं, लिक्विड भी हो सकते हैं और सॉलिड भी हो सकते हैं। तीसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट क्या है? मैनी मैनी वोलेटाइल, मैनी वोलेटाइल हेलोजन कंपाउंड्स, मैनी वोलेटाइल हेलोजन कंपाउंड्स हैव स्वीट स्मेल, हैव स्वीट स्मेल, हैव स्वीट स्मेल। वोलेटाइल वर्ड का मतलब क्या होता है? वोलेटाइल कंपाउंड वो कंपाउंड होते हैं जिनको आप गर्म करो और गर्म करने पर उनकी इजीली वेपर बन जाए, तो वो वोलेटाइल होते हैं। तो जो आपके वोलेटाइल हेलोजन कंपाउंड्स होंगे उनकी जो स्मेल होती है स्वीट स्मेल होती है, मीठी सी स्मेल होती है। ठीक है, ये तो हो गया आपकी किसकी बात? ये तो होगा आपकी फिजिकल स्टेट, कलर, ऑर्डर की बात। अगला आता है इसके अंदर सेकंड, सेकंड आता है जो कि जहां से क्वेश्चन आता ही आता है, मेल्टिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट्स के बारे में पढ़ना है। एंड बॉइलिंग पॉइंट्स, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट के बारे में पढ़ना है। ठीक है ना, यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। यानी कि अगर फिजिकल प्रॉपर्टीज से क्वेश्चन आएगा तो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट से ज़्यादा चांसेस रहते हैं क्वेश्चन आने के। तो इसके अंदर आपको कुछ पॉइंट्स जानने हैं, एक एक करके मैं आपको बता रहा हूँ। इसमें भी हम क्या करेंगे? पहले हम मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट के बारे में पढ़ेंगे, किसके अंदर, किसके बारे में? हेलो एल्केन्स के बारे में। और फिर हम पढ़ेंगे हेलो एरीन्स के बारे में। ठीक है, तो एक एक करके चलते हैं। तो पॉइंट नंबर वन, पॉइंट नंबर वन क्या है? फोर, फोर द सेम एल्काइल ग्रुप, फॉर द सेम एल्काइल ग्रुप। अगर एल्काइल ग्रुप सेम हो जाए, यानी कि जो आर ग्रुप है वो क्या हो जाए? सेम हो जाए। द बॉइलिंग पॉइंट्स, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ हेलो एल्केन्स, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ हेलो एल्केन्स, जो हेलो एल्केन्स का बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर होगा वो क्या हो जाएगा? अगर एल्काइल ग्रुप सेम हो जाए तो इसका मतलब मेरे पास या तो आर आई हो सकता है, या मेरे पास आर बी आर हो सकता है, या मेरे पास आर सी एल हो सकता है, या मेरे पास आर एफ हो सकता है। तो किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, किसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा? ठीक है, तो बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा किसका होगा? बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा आर आई का। ठीक है, उससे कम किसका होगा? आर बी आर का। और सबसे कम किसका होगा? उससे कम आर सी एल का। और सबसे कम किसका होगा? आर एफ का। ऐसा क्यों हुआ? एज द, एज द साइज एंड मास ऑफ हेलोजन इंक्रीजेस। अगर जो आपका हेलोजन है उसका साइज और मास अगर इंक्रीज कर रहा है, द मैग्नीट्यूड,
द मैग्नीट्यूड ऑफ द वैंडरवॉल फोर्सेस इंक्रीजेस। जैसे जैसे आपका हेलोजन का जो साइज है वो इंक्रीज करेगा, जैसे जैसे आपका जो हेलोजन का साइज और मास है वो जैसे जैसे इंक्रीज करेगा, वैसे वैसे जो वैंडरवॉल फोर्सेस के मैग्नीट्यूड हैं वो भी क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे, जिसकी वजह से जो आपका आर आई होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा हो जाएगा और आर एफ का क्या हो जाएगा, सबसे कम। कब? जब एल्काइल ग्रुप क्या होगा, सेम। ये बात ध्यान रखनी, जब एल्काइल ग्रुप क्या होगा, सेम। ये हो गई तब की बात। ये हो गया फर्स्ट पॉइंट, पहला पॉइंट हो गया। सेकंड पॉइंट की अगर बात की जाए, सेकंड पॉइंट क्या याद रखना है आपको इसके अंदर, फॉर द सेम हेलोजन एटम, फॉर द सेम हेलोजन एटम। अभी तो ऊपर क्या था, सेम एल्काइल ग्रुप, अब यहाँ पर क्या आएगा, सेम हेलोजन एटम। क्या आएगा, सेम हेलोजन एटम। द बॉइलिंग पॉइंट, द बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस, बॉइलिंग पॉइंट क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। कब? विद द साइज ऑफ द एल्काइल ग्रुप इंक्रीजेस। अगर हेलोजन एटम सेम है तो जो बॉइलिंग पॉइंट है वो इंक्रीज करेगा। कब इंक्रीज करेगा, जैसे जैसे एल्काइल ग्रुप का जो साइज है वो इंक्रीज करेगा, वैसे वैसे जो आपका बॉइलिंग पॉइंट है वो भी क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। एग्जांपल के तौर पे आपके पास क्या है, आपके पास है CH3Cl, फिर आपके पास आ जाए CH3CH2Cl, ठीक है ना, हेलोजन आइटम सेम है। फिर आपके पास आ जाए CH3CH2 या CH और यहाँ पर लगा लो CH3 और यहाँ पर लगा लो Cl, और इनमें मैं कंपेयर कराऊं कि किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे इस थर्ड वाले में क्या है, सबसे ज्यादा कार्बन है, एल्काइल ग्रुप का साइज बड़ा होता जा रहा है। जैसे जैसे एल्काइल ग्रुप का साइज बड़ा होगा वैसे वैसे क्या होगा, वैसे वैसे बॉइलिंग पॉइंट भी क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, और CH3Cl का क्या हो जाएगा, सबसे कम हो जाएगा। सबसे कम क्या हो जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट हो जाएगा। अगला पॉइंट, थर्ड पॉइंट हमने पढ़ दिया कि अगर एल्काइल ग्रुप सेम है तब क्या होगा, अगर आपका हेलोजन एटम सेम है तो क्या होगा, ठीक है। तीसरा पॉइंट आता है फोर, तीसरा पॉइंट आता है फोर, हेलो, तीसरा पॉइंट आता है फोर, फोर, तीसरा पॉइंट आता है, एक सेकेंड, फोर आइसोमेरिक, फॉर आइसोमेरिक एल्काइल हैलाइड, फॉर आइसोमेरिक एल्काइल हैलाइड। तीसरा पॉइंट आता है आइसोमेरिक एल्काइल हैलाइड। आइसोमेरिक एल्काइल हैलाइड का मतलब क्या होगा, यानी कि एल्काइल हैलाइड तो होंगे लेकिन आपस में आइसोमर्स होंगे, यानी कि केमिकल फॉर्मूला सेम रहेगा बस स्ट्रक्चर से डिफरेंट होंगी। तो फॉर आइसोमेरिक एल्काइल हैलाइड द बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीजेस, जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो डिक्रीज करेगा। कैसे? जैसे जैसे आप ब्रांचिंग, जैसे जैसे उसके अंदर ब्रांचिंग होगी ना वैसे वैसे उसका जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो डिक्रीज करेगा। जैसे जैसे उसके अंदर ब्रांचिंग होगी वैसे वैसे क्या होगा, उसका जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो डिक्रीज करेगा। क्यों क्यों ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जैसे जैसे ब्रांचिंग होगी वैसे वैसे जो सरफेस एरिया होगा वो डिक्रीज करेगा। क्या क्या होगा, जो जैसे जैसे ब्रांचिंग होगी वैसे वैसे सरफेस एरिया क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। और अगर सरफेस एरिया डिक्रीज करेगा तो जो वेंडरवॉल फोर्सेज हैं, जो वेंडरवॉल फोर्सेज है वो भी क्या करेंगे, डिक्रीज करेंगे, जिसकी वजह से जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो भी डिक्रीज करेगा। एग्जांपल के तौर पे मेरे पास क्या है, मेरे पास आ जाए C4H9Cl, ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास एक हेलो एल्केन है। इसके क्या क्या आइसोमर्स बन सकते हैं, इसके आइसोमर बन सकते हैं CH3CH2, ठीक है, CH2CH2Cl, एक तो बन सकता है ये, और क्या बन सकता है इसका, एक बन सकता है CH3CH2Cl, और यहाँ पर क्या आ जाए, यहाँ पर आ जाए CH3। और तीसरा क्या बन सकता है इसका, एक ऐसे भी बन सकता है CH3C, यहाँ पर आ जाए CH3, यहाँ पर आ जाए CH3, ठीक है, और यहाँ पर आ जाए आपका Cl। तो इसके तीन आइसोमर्स मैंने आपके सामने ड्रॉ किए। अगर आप इनके अंदर चेक कराना चाहते हैं कि किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा और किसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, तो हमने क्या बोला, जैसे जैसे आपकी ब्रांचिंग होगी वैसे वैसे क्या होगा, वैसे वैसे बॉइलिंग पॉइंट क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। यानी कि सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा, सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट होगा इसका, ठीक है। क्यों? क्योंकि जब इधर से आप इधर जा रहे हैं, इधर से इधर जा रहे हैं, तो सरफेस एरिया क्या हो रहा है, कम, और अगर सरफेस एरिया कम होगा तो आपका जो वैंडरवॉल फोर्सेज होंगे वो क्या हो जाएंगे, कम। तो इस वाले का बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा, और इसका जो 3 डिग्री वाला है इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होगा उसका होगा सबसे कम होगा, ठीक है। इस वाले का तो सबसे ज्यादा और इस वाले का क्या हो जाएगा, सबसे कम हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया तीसरा पॉइंट। फोर्थ पॉइंट, फोर्थ और लास्ट पॉइंट हेलो एल्केन्स का, फोर्थ और लास्ट पॉइंट। फोर्थ पॉइंट क्या है, जनरली 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 the boiling point of generally the boiling point of chloro the boiling point of chloro bromo
एंड आइडो, क्लोरो ब्रोमो एंड आइडो कंपाउंड increases as the number of halogen atom increases। ठीक है, क्या होगा अगर आप बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर चेक करेंगे कब, जैसे जैसे आप हेलोजन का नंबर बढ़ाएंगे, हेलोजन का नंबर बढ़ाने पर चाहे आपके पास कोई क्लोरो हो या ब्रोमो हो या आइडो कंपाउंड हो, तो उसका जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। एग्जांपल के तौर पे आपके पास आ जाए CH3Cl, आपके पास आ जाए CH2Cl2, आपके पास आ जाए CHCl3 क्लोरोफॉर्म, आपके पास आ जाए CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो जैसे जैसे आप इस तरफ से इस तरफ चल रहे हैं तो क्या हो रहा है, आपका जो हेलोजन का नंबर है, हेलोजन एटम का जो नंबर है वो इंक्रीज कर रहा है, और जैसे जैसे हेलोजन एटम का नंबर इंक्रीज करेगा बॉइलिंग पॉइंट भी क्या करेगा, इंक्रीज। यानी कि CCl4 का जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो सबसे ज्यादा होगा, और CH3Cl का जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो क्या हो जाएगा, सबसे कम हो जाएगा। ठीक है, ये बात हो गई आपकी किसकी, हेलो एल्केन्स की। अब अगली बात करते हैं किसकी, अगली बात आती है आपकी हेलो एरीन्स की। हेलो एरीन्स से बहुत बार क्वेश्चन पूछा हुआ है। हेलो एरीन्स के अंदर आपको क्या जानना है, पहला पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट क्या जानना है, फर्स्ट फॉर द सेम एराइल ग्रुप, फॉर द सेम एराइल ग्रुप। जैसे आपने ऊपर सेम एल्काइल ग्रुप में किया था, ऐसे यहाँ पर अगर एराइल ग्रुप सेम आ जाए, ठीक है, तो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस। जो मेल्टिंग पॉइंट है और बॉइलिंग पॉइंट है वो क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे एज द साइज ऑफ हेलोजन एटम इंक्रीजेस। तो अगर आपका एराइल ग्रुप सेम आ जाए तो आपका जो मेल्टिंग पॉइंट है और बॉइलिंग पॉइंट है वो दोनों के दोनों क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे, जैसे जैसे हेलोजन एटम का जो साइज होगा वो इंक्रीज करेगा। एग्जांपल के तौर पे आपका आ जाए PHI यानी कि आइडोबेंजीन, आपका आ जाए ब्रोमोबेंजीन, आपका आ जाए क्लोरोबेंजीन, और आपके पास आ जाए फ्लोरोबेंजीन। तो इन चारों में अगर मैं कंपेयर कराऊं तो आइडोबेंजीन के अंदर जो आयोडीन का साइज है वो क्या है, सबसे ज्यादा, और जितना ज्यादा साइज होगा मैंने अभी बोला उतना ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होगा। यानी कि आइडोबेंजीन का जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो सबसे ज्यादा होगा, और फ्लोरोबेंजीन का जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो क्या होगा, सबसे कम होगा। ठीक है, समझ में आ गई। ये तो हो गया पहला पॉइंट, कब, जब एराइल ग्रुप सेम है। अगले पॉइंट पर चलते हैं, अगर हेलोजन एटम आ जाए, फिर से वही जो जैसे आपने ऊपर पढ़ा था, हेलोजन एटम सेम हेलोजन एटम आ जाए, तो सेकंड पॉइंट क्या है, सेकंड है फॉर सेम हेलोजन एटम, फॉर सेम हेलोजन एटम। सेकंड पॉइंट आ जाता है फॉर सेम हेलोजन एटम। अगर हेलोजन एटम सेम आ जाए तब क्या करोगे इस केस में, तो उस केस में मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज करेंगे। कब इंक्रीज, कैसे इंक्रीज करेंगे, अगर हेलोजन एटम सेम है तो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज करेंगे जैसे जैसे आप एराइल ग्रुप बढ़ाओगे। ठीक है ना, जैसे जैसे आप साइज बढ़ाओगे एराइल ग्रुप का, वैसे वैसे जो आपका मेल्टिंग पॉइंट है और बॉइलिंग पॉइंट है वो क्या करेगा, वो इंक्रीज करेगा, वो क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। ठीक है, ऑफ द एराइल ग्रुप इंक्रीजेस। ठीक है, ये हो गया आपका दूसरा पॉइंट। तीसरे पॉइंट पर चलते हैं जहां से क्वेश्चन कई बार आया हुआ है। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ, जैसे आपने ऊपर पढ़ा था आइसोमेरिक के अंदर, तो यहाँ भी पढ़ेंगे बॉइलिंग पॉइंट ऑफ आइसोमेरिक डाई हेलोबेंजीन्स। अगर मेरे पास डाई हेलोबेंजीन्स है, आइसोमेरिक डाई हेलोबेंजीन्स, और उनके बॉइलिंग पॉइंट्स को मैं कंपेयर करा रहा हूँ, तो नियरली आर नियरली आर नियरली सेम, तो उनके जो बॉइलिंग पॉइंट्स होते हैं वो क्या होते हैं, नियरली सेम होते हैं, कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं मिलने का। बट लेकिन दे आर मेल्टिंग पॉइंट, लेकिन जो उनके मेल्टिंग पॉइंट होते हैं आर क्वाइट डिफरेंट, लेकिन उनके जो मेल्टिंग पॉइंट होते हैं वो आपको डिफरेंट देखने के लिए मिलेंगे। उनके मेल्टिंग पॉइंट्स में आपको डिफरेंस देखने के लिए मिलेगा। ऐसा क्यों, मैं आपको बताता हूँ। आप मेरे पास क्या है, मेरे पास एक डाई हेलो बेंजीन ये है, यहाँ पर आ जाए Cl और इसके ऑर्थो पर आ जाए Cl। एक मेरे पास है ये, अगर मैं इसके रेस्पेक्ट में मेटा पर लगा दूं, ये भी डाई हेलो बेंजीन है। और एक आ जाता है मेरे पास तीसरा ये मैं इसके रेस्पेक्ट में किस पर लगा दूं, मेटा पर लगा दूं। ठीक है, अगर मैं आपसे बोलूं, सॉरी पैरा पर लगा दूं, अगर मैं आपसे बोलूं कि मेरे पास बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर है, बॉइलिंग पॉइंट, इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो होता है 453 केल्विन, इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो होता है 446 केल्विन, और इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो होता है 448 केल्विन। बॉइलिंग पॉइंट में कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं होता, नियर अबाउट सेम होता है। लेकिन अगर मैं मेल्टिंग पॉइंट की बात करूं, मेल्टिंग पॉइंट की, तो मेल्टिंग पॉइंट, इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है 256। ठीक है, इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है 249,
और इसका मेल्टिंग पॉइंट जो हो जाता है वो हो जाता है 323। यानी कि अगर आप इधर से इधर चल रहे हो तो इन दोनों का तो मेल्टिंग पॉइंट क्या है, नियर अबाउट सेम सही है। लेकिन अगर मैं इसकी बात करूं तो इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो क्या है, वो इतना ज्यादा कैसे हो गया। तो आपको ध्यान क्या रखना है, जो ये आपका होता है ना पैराक्लोरोबेंजीन, ठीक है ना, पैराक्लोरोबेंजीन, ठीक है। तो इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर सिमेट्री होती है। क्या होती है, सिमेट्री। यानी कि जब आप इसको लेके जाएंगे और क्रिस्टल लैटिस के अंदर फिट करेंगे तो क्रिस्टल लैटिस के अंदर क्या होता है, ये इजीली फिट हो जाता है। यानी कि आप ऐसे समझो एक बॉक्स लो, ठीक है ना, एक बॉक्स के अंदर आप इसको फिट करने की कोशिश करो, बाकी सबको फिट करने की कोशिश करो इसको, तो ये देखो ये इजीली सिमेट्री की वजह से क्या होगा, इजीली एक तरह से फिट बैठ जाएगा ऐसे क्रिस्टल लैटिस के अंदर, ठीक है ना। और क्रिस्टल लैटिस के अंदर फिट होने की वजह से ही क्या होता है, इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो इतना ज्यादा हो जाता है। तो रीजन क्या है इसका, रीजन है ड्यू टू सिमेट्री, ड्यू टू सिमेट्री, सिमेट्री की वजह से ऐसा होता है, ठीक है, इसकी सिमेट्री की वजह से ऐसा होता है, ठीक है। आई मेरी बात समझ में। दो दो फिजिकल प्रॉपर्टीज आपकी और बची हुई हैं, दो फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है, तीसरी, तीसरी आपको पढ़नी है, आपने पढ़ लिया फिजिकल स्टेट, कलर, ऑर्डर, दूसरी आपने पढ़ लिया मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, तीसरी आती है आपकी डेंसिटी, ठीक है ना, डेंसिटी, ठीक है ना। डेंसिटी के अंदर आपको क्या जानना है, डेंसिटी के अंदर पहला पॉइंट आपको पता होना चाहिए, जो एल्काइल फ्लोराइड होते हैं, एल्काइल फ्लोराइड जो होते हैं और एल्काइल क्लोराइड जो होते हैं आर जनरली लाइटर देन वाटर। ये क्या होते हैं, पानी से हल्के होते हैं, जनरली लाइटर देन वाटर, ये पानी से क्या होते हैं, हल्के होते हैं, ठीक है। कौन कौन से, एल्काइल फ्लोराइड एंड एल्काइल क्लोराइड, ये पानी से क्या होते हैं, हल्के होते हैं। लेकिन अगर मैं आयोडाइड्स की बात करूं, एल्काइल आयोडाइड की और एल्काइल ब्रोमाइड की, तो ये क्या होते हैं, ये वाटर से हैवी होते हैं, हैवियर देन वाटर, क्या होते हैं, ये पानी से भारी होते हैं, ठीक है। तीसरे पॉइंट की अगर मैं बात करूं, तीसरा पॉइंट क्या आता है इसके अंदर, अमंग द एल्काइल हैलाइड, अमंग द एल्काइल हैलाइड कोमा मिथाइल आयोडाइड CH3I एंड चलो दो की बात करते हैं, एल्काइल हैलाइड और मिथाइल आयोडाइड की बात करते हैं, हैज द हाईएस्ट डेंसिटी, इनकी जो डेंसिटी होती है वो सबसे ज्यादा होती है, इनकी जो डेंसिटी होती है वो क्या होती है, सबसे ज्यादा होती है, ठीक है। क्यों होती है सबसे ज्यादा, जैसे जैसे आप एल्काइल ग्रुप का साइज बढ़ाओगे वैसे वैसे जो एल्काइल हैलाइड होगा उसकी जो डेंसिटी होगी वो घटेगी, इतनी बात आपको याद रखनी है। तो जितना ज्यादा एल्काइल ग्रुप का साइज कम होगा उतनी ज्यादा क्या होगी, डेंसिटी होगी, उतनी ज्यादा क्या होगी, डेंसिटी होगी, ठीक है। तो एल्काइल हैलाइड में भी अगर आपका मिथाइल आयोडाइड आ जाए तो मिथाइल आयोडाइड की जो डेंसिटी होती है वो क्या होती है, सबसे ज्यादा होती है, वो क्या होती है, सबसे ज्यादा होती है। लास्ट लास्ट आपको फिजिकल प्रॉपर्टीज में पॉइंट जानना है, फोर्थ पॉइंट आपको पढ़ना है सोल्यूबिलिटी। क्या पढ़ना है, सोल्यूबिलिटी, सोल्यूबिलिटी यानी कि कैसे कितने सोल्यूबल हैं। तो जो आपके हेलोएल्केन्स होते हैं वो पानी के अंदर ऑलमोस्ट इनसोल्यूबल होते हैं, पानी के अंदर क्या होते हैं, ऑलमोस्ट इनसोल्यूबल। तो जो आपके हेलोएल्केन्स होते हैं वो ऑलमोस्ट पानी के अंदर क्या होते हैं, इनसोल्यूबल, पानी के अंदर क्या होते हैं, इनसोल्यूबल। क्यों होते हैं पानी के अंदर इनसोल्यूबल, क्योंकि होता क्या है, वाटर वाटर H2O, और जब आप इसके अंदर एल्काइल हैलाइड डालते हैं, एल्काइल हैलाइड भले ही पोलर हो, पोलर कैसे मतलब इसके ऊपर तो आता है पार्शियल पॉजिटिव, इसके ऊपर आता है पार्शियल नेगेटिव, है ना। इसके अंदर क्या होते हैं, इसके अंदर डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शंस होते हैं, और पानी के अंदर क्या होती है, पानी के अंदर होती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो जब ये एक दूसरे के अंदर आप इनको मिक्स करेंगे तो मिक्स करने पर जो इनके इंटरेक्शंस होते हैं, मतलब कि मिक्स करने पर जब आप इनको मिक्स करोगे तो मिक्स करने पर जो इनके इंटरेक्शंस होंगे वो वीक हो जाते हैं, और इंटरेक्शन वीक होने की वजह से जो इनकी सोल्यूबिलिटी है वो अच्छी नहीं हो पाती। तो जो आपके हेलोएल्केन्स और जो आपके हेलोएल्केन्स होते हैं वो पानी के अंदर क्या होते हैं, वो पानी के अंदर इनसोल्यूबल होते हैं, पानी के अंदर क्या होते हैं, इनसोल्यूबल।